हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे इससे आगे का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। You have learned to represent natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers on a number line. Let us revise them. आप 7th क्लास में कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस रिवाइज देम। एक बार हम दोबारा से उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, नेचुरल नंबर्स को। द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1। 1 के राइट साइड में ही लाइन एक्सटेंड करेगी। सेकेंड हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है? जब हम नेचुरल नंबर्स के अंदर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वे होल नंबर्स बन जाते हैं। The line extends indefinitely to the right, but from 0 there are no numbers to the left of 0. 0 के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है और 0 से लाइन राइट की तरफ एक्सटेंड करेगी। इंटीजर्स में क्या क्या होता है? जो हमारे होल नंबर्स होते हैं उनके अंदर हम नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, जीरो होगी और पॉजिटिव नंबर्स होंगे। द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो लाइन हमारी दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों साइड एक्सटेंड करेगी। डू यू सी एनी नंबर्स बिटवीन -1, 0, 1 एंड -1? तो 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में हमें कोई नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स का चैप्टर है हमारा, तो हमारा जो मेन कंसंट्रेशन हो इसी पे रहना चाहिए। तो क्या होता है इसमें रैशनल नंबर्स में? 0, 1/2, 1। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच नंबर है हमारा 1/2 और 0 और -1 के बीच में नंबर है हमारा -1/2। द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, बट यू कैन नाउ सी नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 एंड 0 एंड -1। तो 0 और 1 के बीच में नंबर आ गया हमारा 1/2 और 0 और -1 के बीच में हमारा नंबर आ गया -1/2। तो यहाँ पे जो दिखा रखा है 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। नेक्स्ट है हमारा 4/3। यहाँ पे हमने 0 से लेकर 1 तक इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम 0/3 लिख सकते हैं या खाली 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 1/3, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 2/3, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 3/3। अगेन 1 से लेकर 2 तक हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4/3, 5/3, 6/3। 6/3 काट के हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7/3, 8/3, 9/3। 2 से लेकर 3 तक हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये हो जाएगा हमारा 7/3, 8/3, 9/3। 9/3 को हम 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमिलरली टू रिप्रेजेंट 1/8 द नंबर लाइन में बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अगर हमने 1/8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर तो हम क्या करेंगे? हम एक लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 0 से लेकर 1 तक हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हो जाएगा हमारा 0/8 या 0 लिख सकते हैं इसको, 1/8, 2/8, 3/8। यहाँ ये नीचे दिखा रखा है फिगर के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 जो हमने शो करना है। अगर हमें 3/8 शो करना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। ठीक है, 5/8 शो करना है तो ये हो जाएगा हमारा 5/8। ठीक है। एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन दिस वे। इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर में क्या होता है? जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जैसे 8 है यहाँ पे,
इट टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द फर्स्ट यूनिट हैज़ बीन डिवाइडेड। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या बताता है कि हमारी जो लाइन है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और जो न्यूमरल होता है यानी न्यूमिरेटर होता है वो क्या टेल करता है, टेल्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसिडर, हमें इन टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को लेना है। जैसे हमारा रैशनल नंबर है 4/9, तो यहाँ पे जो 9 है वो क्या शो करता है, इट शोज टोटल इक्वल पार्ट्स आर 9 एंड 4 पार्ट्स आर कंसिडर्ड। नेक्स्ट है हमारा माइनस 7/4। तो यहाँ पे 4/9 रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन को यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जितने पार्ट्स हमने लेने हैं 4/9 हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा ये तो हमने किए पॉजिटिव नंबर्स, अब हम करेंगे नेगेटिव नंबर्स। -7/4, तो 0 से लेकर हम 4 तक, हम इसको 0 से लेकर 4 तक 1 तक हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हो जाएगा -1/4, सेकेंड -2/4, थर्ड -3/4, और फोर्थ हो जाएगा हमारा -4/4 या -1 बोल सकते हैं इसको। तो -1 से लेकर हम -2 तक हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, -5/4, -6/4, -7/4 और -8/4। -8/4 को हम -2 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -7/4, तो ये हमारा हो जाएगा -7/4। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस, राइट द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विद ए लेटर। हमें एक नंबर लाइन दी हुई है और उसके ऊपर हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, हमें उनका रैशनल नंबर बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम सबसे पहले ही देखेंगे कि 0 कहाँ से शुरू होता है, तो 0 यहाँ से शुरू होता है 0/5। तो उसके बाद आएगा हमारा 1/5, बी पे आएगा हमारा 4/5, सी पे आएगा हमारा 5/5 या 1 लिख सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट है हमारा डी, तो 6, 7, डी पे हमारा आ जाएगा 8/5, ई पे आ जाएगा 9/5। ठीक है, अब हम करेंगे ट्राई दिस में सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हमें 0 को देखना है कि 0 कहाँ पे है। 0 यहाँ पे है हमारे, तो 0 से लेकर -1 तक यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0/6। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F लेटर पे -2/6, G पे हो जाएगा -4 के लेफ्ट में आ जाएगा -5/6, -6/6 को -1 भी लिख सकते हैं। H हो जाएगा हमारा -7/6, I हो जाएगा हमारा -8/6 और J हो जाएगा -11/6। तो ये तो हमने सीखा अभी तक रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम निकालेंगे किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, कैन यू टेल। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स को लेते हैं, उसके बाद हम रैशनल नंबर्स पे आएंगे। कैन यू टेल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 5। 1 और 5 के बीच के नंबर्स कौन से हैं, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 5 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन 1 and 5। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 7 and 9। 7 और 9 के बीच में तो केवल 8 आता है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 and 11। 10 और 11 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। लिस्ट द इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन -5 and 4। अब -5 और 4 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, तो -5 से हम राइट की तरफ चलेंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और उसके बाद हमारा ये 4 हो जाएगा। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -1 and 1। -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, केवल एक ही इंटीजर है, 0 है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -9 and -10। -9 और -10 के बीच में तो कोई भी इंटीजर नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे नन।
यू विल फाइंड ए डेफिनेट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स। और इंटीजर्स तो हमें डेफिनेट नंबर मिलता है अगर हमें किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में एक नेचुरल नंबर निकालना है, या दो इंटीजर्स के बीच में कोई हमें एक इंटीजर निकालना है तो एक डेफिनेट नंबर मिलता है। लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं वे क्या होते हैं, उनका जो नंबर होता है डेफिनेट नहीं होता। काउंटलेस रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो अब हम रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालेंगे। हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10? यू मे हैव थॉट दैट दे आर ओनली 4/10। तो हम क्या सोचते हैं कि 3/10 और 7/10 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स होंगे? 4/10 होगा, 5/10 होगा और 6/10 होगा। हम तो यही सोचते हैं कि 3 होते हैं। बट यू कैन आल्सो राइट 3/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/100, और हम 3/10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3000/10,000। इसी तरह से हम 7/10 को क्या लिख सकते हैं 70/100, और दूसरा क्या कैसे लिख सकते हैं 7000/10,000। तो यहाँ पे जो हमने 30 को हमने लिया, 3/10 को लिया 30/100, और 7/10 को लिया हमने 70/100। तो अब रैशनल नंबर्स ज़्यादा आएंगे। पहले हमारे 3 आते थे, अब हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे 39। हम 31 से शुरू करेंगे और 69 तक हम लिख देंगे, तो हमारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे 39। अब हमने 3/10 को लिखा है 3000/10,000, और 7/10 को लिखा है 7000/10,000। अब हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे 3999। अब हम 3001 से शुरू करेंगे और 699 तक हम इनको ले जाएंगे। In this way, we can go on inserting more and more rational numbers between 3/10 and 7/10. इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। Unlike natural numbers and integers, the number of rational numbers between two rational numbers is not definite. जैसे नेचुरल नंबर्स में और इंटीजर्स में होता है, उनके बीच में जो नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स होते हैं उनका नंबर तो फिक्स होता है। तो रैशनल नंबर्स के बीच में जो हमारा नंबर होता है रैशनल नंबर्स का वो डेफिनेट नहीं है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1/10 एंड 0/10। तो ऑब्वियसली कौन से नंबर्स हो जाएंगे हमारे 0/10, 1/10 और 2/10, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। इफ़ वी राइट -1/10, यहाँ पे ये मिस्टेक दी हुई है पेज नंबर 17 पे, यहाँ पे ये -1/10 है। अब हम -1/10 को क्या लिख सकते हैं 10,000/1 लाख, और 3/10 को क्या लिख सकते हैं 30,000/1 लाख। वी गेट द रैशनल नंबर्स। अब हमें रैशनल नंबर्स कैसे मिलेंगे, हमें इस तरह से रैशनल नंबर्स मिलेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, इससे एक नंबर आगे से, और 30,000 से एक नंबर कम तक। यू गेट काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो हमें इतने रैशनल नंबर्स मिलेंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल 7, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। तो फर्स्ट है हमारा एग्जांपल 6, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। तो -2 को हम क्या लिखेंगे -20/10, और 0 को क्या लिखेंगे 0/10। अब हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे -20 से कम से शुरू करते हैं, -20 को छोड़ के -19, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, और हम इसमें -14, 13, 12, 11, 10 अप टू हम यहाँ पे -1 तक ऐड कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 7, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8।
तो जैसे हमने एग्जाम्पल 6 में किया है, हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिए हैं दोनों के 10 10। इसी तरह से यहाँ भी हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर एक का 6 दिया हुआ है और एक का दिया हुआ है 8। तो हम क्या करेंगे, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इसका डिनोमिनेटर 24 बनाया, तो इसका भी 24 बनाना है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 15/24, और ये हमारा जो फर्स्ट था ये आ जाएगा हमारा -20/24। अब हम इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब -20 और 15 के बीच के लिखेंगे -19, -18, 17। इसके अलावा हम -16, -15 अप टू 0 तक लिखेंगे, और 0 से लेकर हम 14 तक हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। हमारे पास रैशनल नंबर्स का एक तो मेथड ये है कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, और हमारे पास एक और मेथड है रैशनल नंबर्स निकालने का, बाय यूजिंग मीन निकाल के। लेट अस फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हमें दूसरे मेथड से निकाल के देखना है रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में। तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा 1/2 या 3/2 लिख सकते हैं। दिस इज़ द मीन ऑफ 1 and 2। ये क्या है, 1 और 2 का मीन है। वी फाइंड दैट between any two given numbers we need not necessarily get an integer, but there will always lie a rational number। तो हमें इंटीज़र ज़रूरी नहीं है कि हमें इंटीज़र ही मिलेंगे, हमें रैशनल नंबर भी मिल सकते हैं। वी कैन यूज़ द आइडिया ऑफ मीन। तो हम मीन का आइडिया यूज़ करेंगे रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। एग्ज़ाम्पल 8 में मीन का आइडिया यूज़ किया है। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/2। तो 1/4 और 1/2 को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3/8। और 3/8 कहाँ लाई करता है, 1/2 और 1/4 के बीच में। ये हमारा 0 है, 1/4। इसके बाद आ जाएगा हमारा 2/4, 1/4। इसके बाद 1/2 है। नेक्स्ट है हमारा 3/4, और ये हमारा 1। तो यहाँ पे हमारा 1/4 और 1/2 के बीच में आ जाएगा हमारा 3/8। एग्जाम्पल 9, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/2। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3/8 रैशनल नंबर। वी नाउ फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 3/8। तो दोनों को हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, दोनों का प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 5/16। तो 5/16 किसके बीच में लाई करता है, 1/4 और 3/8 के बीच में। अब हम तीसरा रैशनल नंबर निकालेंगे। तीसरा रैशनल नंबर निकालेंगे हम 3/8 और 1/2 के बीच में। तो 3/8 और 1/2 को हम प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 7/16। तो 7/16 कहाँ लाई करता है, 3/8 और 1/2 के बीच में। इन द सेम वे वी कैन ऑब्टेन एज मैनी रैशनल नंबर्स एज वी वांट बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से भी हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। यू हैव नोटिस दैट देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। और हमने नोटिस किया है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिप्रेजेंट 7/4 एंड -5/6 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके 2 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे 7/4। तो हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर से हमें पता चल जाएगा कि 0 से लेकर 1 तक हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो 0 से लेकर 1 तक हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो हमारा 7/4 यहाँ तक नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच को जो स्पेस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/4। सेकेंड पार्ट है इसका, -5/6।
तो -5/6 है, तो हमें 0 के लेफ्ट में लाइन को ड्रॉ करना है और 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 0 से लेकर हम 1 तक 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा हमारा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और ये आ जाएगा हमारा -5/6। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिप्रेजेंट -2/11, 5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो 0 के लेफ्ट में लाइन को ड्रॉ करना है, 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसको हम नंबर्स लिख देंगे -1/11, -2/11, -3/11, -4/11 एंड सो ऑन। तो लास्ट में आएगा हमारा -11/11, क्या होता है हमारा -1। अब हमें क्या क्या नंबर चाहिए, -2/11 ये हो जाएगा हमारा, -5/11 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -9/11। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। हमें ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं 5 जिनकी वैल्यू 2 से कम है। तो 2 से कम है वैल्यू तो 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, -1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, हमें क्या करना है, इनको सेम डिनोमिनेटर बनाना है। फर्स्ट कन्वर्ट -2/5 एंड 1/2 टू रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको 20 बना लेंगे रैशनल नंबर, इनका डिनोमिनेटर। तो -2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, -8/20 आ जाएगा। 1/2 को हमने 20 डिनोमिनेटर बनाना है तो 10 से करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, ये आ जाएगा 10/20। अब हम क्या करेंगे, -8/20 और 10/20 इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखेंगे। तो ये हो जाएंगे -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सबके नीचे 20 आएगा। ठीक है, तो आप जो मैंने बताए हैं इनमें से आप कोई भी 10 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए रैशनल नंबर्स, आप इनको एक बार नोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक भी लिख सकते हैं और सबके नीचे 20 डिनोमिनेटर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हम करेंगे इसका ए पार्ट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 3 और 5, हम इनको सेम बना लेंगे। हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कन्वर्ट 2/3 एंड 4/5 टू रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। तो 2/3 इंटू 20/20 करेंगे, 23 ज़ा 60, 22 ज़ा 40, एक आ जाएगा हमारा 40/60। अब हम इसका भी डिनोमिनेटर 60 बनाएंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। अब हम रैशनल नंबर्स निकालेंगे 40/60 और 48/60। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 48/60 और ये हो जाएगा हमारा 40/60। तो 41 से लेकर 47 तक आप इसमें रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। हमने केवल 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो आप 41 से लेकर 45 तक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है, हम इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो हम डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, -3/2 को हम 3/3 से करेंगे तो -9/6 आ जाएगा। 5/3 को हम 2/2 से करेंगे तो ये 10/6 आ जाएगा। अब हमारे डिनोमिनेटर है दोनों के सेम है। अब हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो -9 से राइट में जाएंगे, -8 से शुरू करेंगे, -8/6, -7/6,
-6/6, -5/6, -4/6 और हम अप टू 9/6 तक इनको लिख सकते हैं। सी पार्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब 1/4 और 1/2 यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने सेम बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/4 को हम 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/32 आ जाएगा। 1/2 को हम 16/16 से करेंगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, दोनों के 32 आना चाहिए। अब हम रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे 1/4 और 1/2 के बीच में। तो 8 से लेकर 16 तक के बीच के हम इसमें रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 और 13, और इनके नीचे सबके नीचे 32 आएगा। 14 और 15 7 रैशनल नंबर्स बन जाएंगे इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। हमें -2 से बड़े रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो -2 यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ये हो जाएगा हमारा 0, -1, -2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो -2 से हमें इधर नहीं जाना है, -3 और -4 नहीं लिखना है, हमें राइट में जाना है। जितना हम लेफ़्ट में जाएंगे इतना ही नंबर छोटा होता जाता है, और राइट में जाते हैं तो नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो -2 से बड़ा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -3/2, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा -1, यहाँ हो जाएगा हमारा -1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 0, और 0 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे जो -2 से बड़े हैं, ठीक है। आप इनको फिगर के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा आपको। जैसे -2 इससे छोटे लिखने हैं हमने राइट की तरफ, तो -2 और -1 के बीच का हो जाएगा -3/2, -1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा -1/2, 0 और 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो हमारा सेम मेथड रहेगा जैसे हमने क्वेश्चंस में किया है। हमारा जो 5th क्वेश्चन था और हमारा जो इसके अलावा जो हमारा 4th क्वेश्चन था, तो हमारा सेम मेथड रहेगा। हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं 3/5 और 3/4, फर्स्ट कन्वर्ट 3/5 एंड 3/4 टू रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स। तो हमें इनको ऐसे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है ताकि इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो बिल्कुल सेम हो जाएं। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 और 3/4। तो हम सोचते हैं कि इनके डिनोमिनेटर हम 20 बना लेते हैं। तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4/4 से करेंगे, 12/20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा, इसका भी हमने 20 बनाना है, तो 4 5 20, तो 5/5 से कर देंगे, 15/20 हो जाएगा। लेकिन 12/20 और 15/20 इनके बीच के केवल रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं 13/20 और 14/20। तो हमारे पास केवल 2 ही रैशनल नंबर्स आए हैं, 13/20 और 14/20। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को और थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डिनोमिनेटर 80 बना लेंगे, ठीक है। तो 12 4 48 और 20 4 80। अब हमारा डिनोमिनेटर आ गया 80। अब हमने यहाँ भी 80 बनाना है, तो इसको भी हम 4/4 से कर देंगे, 15 4 60 और 20 4 80। अब हम 48/80 और 60/80 के बीच के रैशनल नंबर्स निकालेंगे। तो 49 से लेकर 59 तक, 49 से लेकर 59 तक के हमें रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स बिटवीन 48/80 एंड 60/80 आर, 49 से शुरू कर देंगे, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 और 58/80।
तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है और आपका जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ का रैशनल नंबर्स, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, एसोशिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो 4 जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो उसमें से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव भी होते हैं और रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी और एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी जो होती है रैशनल नंबर्स पे केवल 2 ऑपरेशंस में अप्लाई होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर 0 है, क्या है ये? एडिटिव आइडेंटिटी है। और रैशनल नंबर 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? ए अपॉन बी का माइनस ए अपॉन बी और वाइस वर्सा। अगर माइनस ए अपॉन बी दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा ए अपॉन बी। अगर माइनस दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे और प्लस दिया हुआ तो माइनस कर देंगे। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। तो a बाई बी इज़ c बाई डी, और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 हो जाता है। जैसे 5/8 रैशनल नंबर है तो इसका हो जाएगा 8/5, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 1। और यहाँ पे जो एडिटिव इन्वर्स होता है इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी। हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, ए ब्रैकेट स्टार्ट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर दे आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। और 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने रैशनल नंबर्स होते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो जो मीन है इसकी हेल्प से भी हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो आपका चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। ये आपका 8th क्लास का 2nd चैप्टर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।